हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे और अपने लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल टैरोट ट्रिपल फोर पर, जहां जहां हम टैरोट के थ्रू आपके दिल के सबसे गहरे सवालों का जवाब देते हैं या फिर देने की कोशिश करते हैं। तो आज की एक रीडिंग लेके हम फिर से आ गए हैं। आज का रीडिंग एक बहुत खास टॉपिक पर है। क्या आपके किस्मत में जो ट्रू लव है, क्या आपकी किस्मत में ट्रू लव लिखा है? वो ट्रू लव, जो सच्चा प्यार, जिसे हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं लेकिन हर किसी को नहीं मिलते हैं। आज के इस पीके कार्ड रीडिंग में आप देखेंगे कि आप जिस पर्सन को आपके लाइफ में कोई पर्सन है, तो क्या वो आपके ट्रू लव है या फिर आपके लाइफ में सच में ट्रू लव लिखा है कि नहीं। क्या आपके स्टार्स, आपके कर्म, आपकी डेस्टिनी में सच्चा प्यार लिखा है? तो आज हम देखेंगे इस पीके पाइल रीडिंग के साथ। तो पाइल 1 द लवर कार्ड्स, द पाइल 2 द डेविल कार्ड। ओके, अगर आप पाइल सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, कार्ड से आपको सिलेक्शन नहीं हो पा रहे, तो आप अपने नेम के हिसाब से, ओके, पाइल 1 ए से एम के बीच के अगर आपका नेम का इनिशियल होता है या फिर आपके पर्सन का नेम का इनिशियल आते हैं, तो आप पाइल 1 सिलेक्ट कर सकते हैं। पाइल 2 जिनका एन से लेके जेड के अंदर आपका खुद का नेम का फर्स्ट इनिशियल हो सकता है या फिर आपके पर्सन का। ओके, अगर आप किसी पर्सन के साथ हो तो उस पर्सन का इनिशियल हो सकता है, तो ऐसे इनिशियल के हिसाब से भी आप पिक कर सकते हो। तो चलिए जल्दी से पिक कर लीजिए, अपने इंट्यूशन का यूज़ कीजिए या फिर नेम वाइज भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो या फिर पिक कर सकते हैं। ओके, पाइल वन जिन्होंने लवर्स कार्ड सिलेक्ट किए हैं, या फिर आप या फिर आपके पर्सन का नाम का इनिशियल ए से लेके एम के बीच आता है, तो ये रीडिंग आपके लिए, जिन्होंने भी पाइल 1 सिलेक्ट किए हैं उनके लिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर पाइल 1 प्लीज टर्न गाइड मी। पाइल 1 प्लीज टर्न गाइड मी। जिन्होंने भी पाइल 1 सिलेक्ट किए हैं, क्या उनके किस्मत में ट्रू लव लिखा है, या फिर वो जिन पर्सन के साथ है, क्या वो उनके ट्रू लव है, क्या वो उनके डेस्टाइन पार्टनर है? प्लीज टर्न गाइड मी, प्लीज टर्न गाइड मी। थ्री ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, प्लीज टर्न गाइड मी। एट ऑफ wands, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम की एनर्जी है फाइव ऑफ सोर्ड्स। ओके, पाइल वन तो पाइल 1 आपके लिए मुझे दिख रहा है कि आपके मन के अंदर, ओके, आपके मन के अंदर बहुत ज़्यादा एक डिज़ायर है, ओके, कि आप चाहते हो कि कोई आपके दिल को समझे, ओके, जो अनकही बातों को ही आपके समझ जाए, ओके। एंड सम पीपल, आप मुझे दिख रहा है कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो लाइक जज भी कर रहे हो कि क्या यही मेरे सोलमेट है, क्या यही मेरे, इनसे क्या ये पर्सन मुझसे ट्रू लव करते हैं, तो फिर जाहिर क्यों नहीं करते हैं। यानी कि आपके मन के अंदर मुझे इतने ज़्यादा उथल पुथल या फिर बहुत सवाल है पाइल 1 के अंदर, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में एक डिवाइन, एक सोलफुल जो कनेक्शन होता है, वो सोलफुल कनेक्शन आने वाला है, ओके। एंड सम पीपल के लिए आ गया है, या फिर लाइक जो रिलेशनशिप में है उनके लिए मुझे दिख रहा है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज भी आ रहा है आपके रिलेशनशिप में। इमोशन, ओके, इमोशनल बिगिनिंग जो होता है वो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है द स्टार कार्ड, आप जो विश कर रहे थे विश फुलफिलमेंट होना, ओके। इमोशनल जो है, इमोशनल बैलेंस आना, एक इमोशनल न्यू बिगनिंग होना, ओके। जो जो एक प्यार आप डिजर्व करते हो, जो प्यार आप चाह रहे हो कि एक सच्चा प्यार हो,
ओके, तो प्यार दिल से होगा। ओके, फिर हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन आप चाह रहे थे, तो कहीं ना कहीं हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन कहीं ना कहीं आते हुए मुझे दिख रहा है। बट आपका जो ये प्यार आने वाला है, ये प्यार शायद ओके कोई मुझे दिख रहा है कि सम कुछ रेस्ट्रिक्शन की वजह से स्लो हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आते हुए मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है। ओके, स्लोली हो सकता है कि आप कोई पर्सन को, स्पेसिफिक कोई पर्सन को लेके देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर स्लोली स्लोली चेंज आते हुए मुझे दिख रहा है। ओके, और मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो आपकी लाइफ में जो प्यार आ रहा है, ओके, ये स्टेबिलिटी आप चाह रहे थे, ठीक है, वो स्टेबिलिटी भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहा है कि, और लॉन्ग टर्म मुझे दिख रहे हैं। ओके, लॉन्ग टर्म रहेगा। अगर लाइक अगर आप या आपके पार्टनर लाइक थोड़ा ग्राउंडेड है, ओके, ग्राउंडेड है, तो ट्रस्ट बिल्ड होने की बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि संभावना बनते हुए मुझे दिख रहा है। ओके, हो सकता है कि थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड होने में थोड़ा समय लगे। ओके, आपके पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाना, आप अपने पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, तो कहना कि एक बॉन्डिंग होते हुए मुझे दिख रहा है। और जो न्यू आ रहे हैं, ओके, वो स्लो स्लो आपके लाइफ में कोई पर्सन एंटर होते हुए मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है। और द सोर्स की एनर्जी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके, मुझे ऐसा हो सकता है कि आपके कोई पास्ट हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो, या फिर उसके हील होने की ज़रूरत है आपको। ओके, स्लोली स्लोली हील होंगे, देन कोई पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं। ओके, या फिर आपने किसी रिश्ते में हो सकता है कि लाइक अपने जो सेल्फ वर्थ है, ओके, उस सेल्फ वर्थ को ही खो दिए थे, जिसकी वजह से आपको अपने सेल्फ, फिर से सेल्फ लव में आना, सेल्फ वैल्यू की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर जब आप अपने आप को वैल्यू दोगे, अपने आप को प्यार करोगे, तब जाके आपके लाइफ में जो ट्रू लव होता है, ओके, जो लव आप डिज़र्व करते हो, कहीं ना कहीं वो लव आपके लाइफ में आएंगे। ओके, और मुझे उससे दिख रहा है कि लेकिन आपके लिए मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं सम पीपल के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है, ओके, वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी कहीं ना कहीं हो रहे हैं। आपको जो क्लैरिटी जो मिलना होता है इस रिश्ते में, कोई रिश्ते में हो, ओके, और सिंगल हो, ओके, पास से रिलेशनशिप में क्लैरिटी, पास से निकल के बाहर आना, ओके, ऐसे होते हुए मुझे दिख रहा है। और रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप में क्लैरिटी आना, ठीक है, ऐसा भी होते हुए मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है। तो ओवरऑल की एनर्जी, ठीक है, तो क्लैरिटी मिलने के बाद, अपने आप को हील करने के बाद, सब कुछ आपके लाइफ में एंटर होगा। तो अभी देखते हैं कि आपकी किस्मत में हैप्पी फैमिली या फुलफिलमेंट लिखा है कि नहीं। प्लीज डिवाइन गाइड मी, प्लीज डिवाइन गाइड मी। फाइल 1, प्लीज डिवाइन गाइड मी। फाइल 1, जिन्होंने भी द लवर्स का कार्ड है, फिर जिनका भी नेम का इनिशियल ए से लेके एन के बीच आता है, प्लीज डिवाइन गाइड मी। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम की एनर्जी है एस ऑफ कप्स। तो पाइल 1, ऐसे कि होप आप सभी को कार्ड दिख रहे हैं। तो आपके आपके किस्मत में हैप्पी फैमिली, इमोशनल फुलफिलमेंट या फिर लव लिखा है कि नहीं। तो मुझे दिख रहा है कि 10 स्टार का कार्ड्स, ओके, बताता है कि आपको लाइक होते हैं आप हील कर रहे हो। ओके, हीलिंग की बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि इसका लाइक आपके अंदर हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, और सच्चा प्यार आपको ही अट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो उसको लाइक रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा बैलेंस करने के लिए आपके लिए मैसेज आ रहा है। हो सकता है कि डायरेक्ट कमिटमेंट, ओके, डायरेक्ट कमिटमेंट ना मिले, हो सकता है कि उनके फिनांस सही हो, आप अपने करियर सही करो, फिनांस लाइफ लाइक हो सकता है कि मे सम, ओके, मे सम फिनांस इम्पैक्ट इन दिस रिलेशनशिप। ओके, जब आपके साथ इनका कनेक्शन बने या फिर आप कनेक्शन में हो, ठीक है, तो फिनांस, करियर, फैमिली, ये सब इम्पैक्ट करते हुए मुझे दिख रहा है। तो शुरू में शायद हो सकता है कि कमिटमेंट इनके साथ आपको ना मिले, शुरू में आप कमिटमेंट मांगोगे तो शायद आपको दर्द मिले, फिर से वो जो पास्ट का दर्द था वो दर्द फिर से आपके लाइफ में रिपीटेशन हो, सेकेंड टाइम रिपीटेशन होना। तो मुझे दिख रहा है कि फिनांस, फैमिली, ओके, करियर, ठीक है, और दोनों को एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग, अगर सब कुछ अगर सही हो जाए, ओके, तो फिर मुझे दिख रहा है कि दाइस की एनर्जी, ठीक है, तो इमोशनल फुलफिलमेंट, ओके, फिर आप जस्ट स्टार की एनर्जी, तो कहीं ना कहीं जो चीज़ आप चाह रहे हो, डिज़ायर कर रहे हो, वो चीज़ आपके लाइफ में आएंगे। ओके,
वो चीज़ आपके लाइफ में आएंगे, या फिर आपके लाइफ में ट्रू लव जो होना है, आना है, वो ट्रू लव कहीं ना कहीं आएंगे। तो चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस में क्या आता है। लिस्ट एंड गाइड में जिन्होंने भी फाइल 1 सिलेक्ट किए हैं उनके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है लिस्ट एंड गाइड में। लिस्ट एंड गाइड में आई सी। ओके, पहला कार्ड है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। सेकेंड कार्ड है लक इन ऑन योर साइड। ओके, फर्स्ट कार्ड इन न्यू मून इन कैंसर और सेकेंड कार्ड इज न्यू मून इन सैजिटेरियस। ओके, डेक बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है योर ड्रीम्स नीड प्रैक्टिकल प्लान। फुल मून इन टॉरस। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है आपके लिए गाइडेंस है, अपने दिल को खुला रखिए, जो आप डिजर्व करते हो वो आपके पास आएंगे। ट्रू लव आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं वो अट्रैक्ट होते हुए मुझे दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपकी किस्मत, ओके, आपकी लक, कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको सपोर्ट करेंगे और आप ऑलरेडी उस डिरेक्शन में, ठीक है, आप आपके लव्ड वंस जो है वो सेफ हो और आपकी जो डेस्टिनी है, ओके, लक ऑल्सो रिप्रेजेंट डेस्टिनी, आपकी जो डेस्टिनी है वो डेस्टिनी की तरफ आप बढ़ रहे हो। ओके, बस आपके जो ड्रीम्स है, ओके, हो सकता है कि आप ज़्यादा सिंड्रेला वाले ड्रीम्स पे हो। ओके, तो ड्रीम्स को कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली लाने की ज़रूरत है, फिर ज़्यादा तो आपको ड्रीम्स के साथ आपको प्रैक्टिकलिटी भी मेंटेन करनी चाहिए। ओके, पाइल 1, तो ये थी आपके लिए रीडिंग। होप आपके साथ रेजोनेट किए होंगे। रेजोनेट अगर किए होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि कितना आप रेजोनेट कर पाए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट सोलफुल रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। पाइल 1। जिन्होंने भी पाइल 2 यानी डेविल का कार्ड, द डेविल का कार्ड, या फिर अपने नेम के इनिशियल, आपके नेम अगर एन से लेके जेड के बीच आते हैं, फिर आपके पर्सन के नेम के फर्स्ट लेटर एन से लेके जेड के बीच आते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या जो ट्रू लव है, क्या वो आपको मिलेंगे या फिर ट्रू लव आपके लाइफ में आएंगे। तो चलिए देखते हैं फॉर पाइल 2। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें जिन्होंने भी, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने भी पाइल 2 सिलेक्ट किया है, क्रिस्टियन गाइड में, क्रिस्टियन गाइड में, जिन्होंने भी पाइल 2 सिलेक्ट किया है या फिर जिनका नाम का इनिशियल एन से लेकर जेड के बीच आते हैं या फिर उनके पर्सन का नाम एन से लेकर जेड के बीच आता है, क्या उनको ट्रू लव मिलेंगे क्रिस्टियन गाइड में। ओके, किंग ऑफ wands, wow, 8 of wands, queen of cups, the emperor, okay, page of wands, lots of wands energy, एंड बॉटम की एनर्जी है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो पाइल 2, क्या आपके भाग्य में ट्रू लव लिखा है? तो मुझे दिख रहा है यार लॉट्स ऑफ वंस की एनर्जी है, ठीक है, एंड क्वीन ऑफ कप्स एंड द एम्परर एंड सोर्स की एनर्जी ऑल्सो इट्स रिप्रेजेंट कि हो सकता है कि आप कोई भी, ओके, कोई भी हो सकता है कि पिछले कोई रिश्ता हो सकता है आपका, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग थे, ओके, टॉक्सिक थे, ठीक है, ओवर पॉजिटिवनेस की वजह से, ओके, एक पैटर्न चल रहा था, या फिर अभी भी आप जिस पर्सन के लिए सोच रहे हो तो लाइक एक पैटर्न चल रहा था, ओके, ऑब्सेशन वाला लव का पैटर्न चल रहा था। तो कहीं ना कहीं वो पैटर्न अगर आप किसी पर्सन के लिए, स्पेसिफिक पर्सन के लिए देख रहे हो, तो पैटर्न में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, ओके, या फिर अगर ये पैटर्न आपके लाइफ में चल रहा था, ठीक है, तो अब वो जो सर्कल है, पैटर्न है, उससे कहीं ना कहीं निकलते हुए मुझे दिख रहा है। अगर आप कोई स्पेसिफिक पर्सन के लिए देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप निकल रहे हो उस पैटर्न से, ओके, और अगर आपका पास्ट में ऐसा पैटर्न चल रहा था तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि वो पैटर्न से कहीं ना कहीं आप निकल रहे हो, उस एनर्जी, ओके, एक सर्कल चल रहा था, वो सर्कल कहीं ना कहीं रिपीटेशन जो चल रहा था वो रिपीटेशन खत्म हो रहा है आपके लाइफ में, और आप
एक कहीं ना कहीं स्टेबल और एक सोलफुल कनेक्शन जो है वो मैनिफेस्टेशन, ओके, या फिर बहुत दिल से चाह रहे हो। मुझे दिख रहा है कि द सोर्स के अंदर बहुत ज़्यादा दिलो जान से आप कहीं ना कहीं आपके अंदर चाह रहे हो। तो आपके जो ट्रू लव है, ओके, ट्रू लव है पहले एक दोस्ती या फिर एक कैजुअल कनेक्शन के रूप में हो सकता है। ओके, पेशेंस को आपको बहुत ज़्यादा, मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर पेशेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा दिलो जान से चाह रहे हो कि मैं क्यों नहीं डिजर्व करता हूँ, मैं इतना ज़्यादा, मैं अपने इमोशंस कहाँ शेयर करूँ। ठीक है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखने के लिए कहीं ना कहीं मैसेज आ रहा है। आपके जो ट्रू लव है पहले एक दोस्ती या फिर एक कैजुअल कनेक्शन के रूप में स्टार्ट हो सकता है। पेशेंस रखना होगा, स्लो है, ओके, स्लो है बट ग्रोथ मुझे दिख रहे हैं। ओके, तो मुझे दिख रहा है कि एक जो जो लोग आप चाह रहे हो, कोई मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक सोलफुल कनेक्शन, ओके, एक ट्रू लव कनेक्शन आते हुए मुझे दिख रहे हैं। और जो लोग ऑलरेडी किसी पर्सन के लिए देख रहे हैं, तो जो पैटर्न चल रहे हैं वो पैटर्न में कहीं ना कहीं एक चेंज मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है। ठीक है, आपके जो इमोशनल है, ओके, इमोशंस अभी कहीं ना कहीं एक मैच्योरिटी जो लेवल है, ओके, वो मैच्योरिटी लेवल पे आ रहा है, या फिर आपके इमोशंस जो है वो मैच्योरिटी लेवल पे अब हाई हो चुके हैं। ओके, आप ऐसे कोई पार्टनर को अट्रैक्ट करेंगे या फिर कर रहे हैं, ओके, या फिर अपने पार्टनर को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इमोशनली बैलेंस और आपको केयर करे, आपकी रिस्पेक्ट करे, आपकी इमोशंस को वैल्यू दे, आपको अंडरस्टैंड करे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसे टाइप के पर्सन आप अपने लाइफ में कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आपके लाइफ में आ रहे हैं। आप किसी पर्सन के साथ अगर डील कर रहे हो तो पर्सन के अंदर ये चेंजेस आ रहे हैं। तो अभी देखते हैं क्या आपके जो ट्रू लव है, ओके, क्या वो आपके डेस्टाइन में लिखे हैं, क्या वो आपके डेस्टिनी में लिखे हैं। प्लीज डिवाइन गाइड मी, प्लीज डिवाइन गाइड मी, प्लीज डिवाइन गाइड मी। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज डिवाइन गाइड मी। टू ऑफ सोल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, एट ऑफ सोर्ड्स, बॉटम की एनर्जी है पेज ऑफ कप्स। तो पाइल 2 कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन के साथ, ओके, जो आपके ट्रू लव, ओके, ट्रू लव या फिर डेस्टाइन पार्टनर होंगे, ओके, तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की तरफ कहीं ना कहीं एक म्यूचुअल अट्रैक्शन, ओके, एक शार्पनेस फीलिंग आना, ओके, और एक स्केयर्ड बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, और आपके जो स्टार्स है आपके फेवर में भी हो सकता है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि मे सम कास्ट रिलीजन्स प्रॉब्लम, सम पीपल के लिए हो सकता है कास्ट रिलीजन्स या फिर फिनांस प्रॉब्लम, या फिर ये जो पर्सन है, ओके, ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं कमिटमेंट ना दे आपको। ओके, सम पीपल के लिए मुझे दिख रहा है कि कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, और जिनका कास्ट का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कास्ट रिलीजन्स फैमिली स्टेटस बैकग्राउंड का प्रॉब्लम नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको कमिट करेंगे। ठीक है, फिर इनके साथ आपका फ्यूचर है। तो मुझे दिख रहा है कि सम पीपल के लिए, ओके, फ्यूचर इज भी लाइक दिस पर्सन, ओके, फ्यूचर शायद ये आपके साथ डिस्टाइन ना हो। ठीक है, इसके लिए हो सकता है कि आपको द चैरियट की एनर्जी ऑल्सो इज रिप्रेजेंट की एक पर्सन हो सकता है कि आपके साथ शुरू में कमिटमेंट दे, ओके, बाद में शायद चेंज हो जाए। ओके, फिर बाद में वो कमिटमेंट ड्यू टू सम प्रॉब्लम की वजह से, चेंजेस से ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि ड्यू टू सम प्रॉब्लम की वजह से वो कमिटमेंट ना रख पाए। कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हो सकता है, फिर ऐसा कुछ होने के पॉसिबिलिटीज मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को अगर लाइक होता है इस समय, उस समय अगर आप इन पर्सन के साथ आप डटे रहे, ओके, लाइक ए वॉर हो सकता है। ठीक है, एक पर्सन को नहीं छोड़ना चाह रहे हो, तो उस समय अगर ऐसा सिचुएशन है कि आप अपने पर्सन को नहीं जाने दे रहे थे और आपके पर्सन आपको भी नहीं जाने दे रहे हैं, तो तब जाके सिचुएशन चेंज हो सकता है, जिनका मैंने नो बताया कि नहीं होने के चांसेस कम है। ठीक है, तो ऐसा कहीं ना कहीं सिचुएशन हो सकता है। तो चलिए अभी देखते हैं गाइडेंस क्या है। ओके, लक ऑन योर साइड, मेडिटेशन, meditate and contemplate, ओके, ओके, बिलीव इन इम्पॉसिबल, बॉटम की एनर्जी।
तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि सम पीपल हो सकते हैं कि पाइल 1 से भी आए हैं, पाइल 1 की एनर्जी भी मुझे कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। तो सम पीपल हो सकते हैं पाइल 1 भी देखे हो, पाइल 2 भी देख रहे हो, ओके, या फिर सम पीपल पाइल 2 पाइल 1 दोनों ही देख रहे हैं। तो मुझे दिख रहा है कि आपका जो लाइक होते हैं कि भाग्य, ओके, जो डेस्टिनी में नहीं है, ओके, आप हो सकता है कि डिवाइन लाइक होते हैं, एक समय आता है कि डिवाइन भी चाहते हैं कि लाइक इन एक पर्सन के लिए आप इतना कर रहे हो, ओके, तो किस्मत कहीं ना कहीं मिला देते हैं। तो कहीं ना कहीं सम पीपल के लिए किस्मत कहीं ना कहीं मिला देंगे, और सम पीपल के लिए हो सकता है कि आप चाह रहे थे कि कब मेरी किस्मत, सोई हुई किस्मत जागेंगे, तो कहीं ना कहीं वो सोई हुई किस्मत कहीं ना कहीं आपके जागेंगे। बट आप जितना अपने आप से प्यार करेंगे, आप उतना ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे या फिर ला पाएंगे। ये प्यार सिर्फ रोमांटिक नहीं होगा, सम पीपल के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये प्यार सिर्फ रोमांटिक नहीं होगा, ये प्यार होगा स्पिरिचुअल पर, कहते हैं एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप होगा, ओके, डिवाइन कनेक्शन कहीं ना कहीं आपके साथ इस पर्सन के होंगे, ओके। और मुझे दिख रहा है कि हो सकता है बिलीव इन इम्पॉसिबल, कि जो लोगों के लिए लाइक होती है एक इम्पॉसिबल है, ओके, इनके साथ रहना, इनके साथ फ्यूचर होना, तो इम्पॉसिबल भी कहीं ना कहीं आप अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर अगर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं जो इम्पॉसिबल है वो इम्पॉसिबल थिंग्स भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में पॉसिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थी पाइल 2 के लिए रीडिंग। तो ये आज की रीडिंग थी। तो अगर आपको गाइडेंस मिले हो, क्लैरिटी मिले हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको कौन सा पाइल चूज़ किया था और आपकी रीडिंग कितना रेजोनेट हुए। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, आई वेलकम यू, चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नेक्स्ट कोई भी वीडियो, कोई भी गाइडेंस आपको सबसे पहले मिल पाए, ओके। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें, दिल से खुले रहे, ओपन रहे और यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखें। बाय बाय सभी को।